मैं एक बार फिर बस प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने सर को झुकाता हूँ, कोड़ी कोड़ी प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझ जैसे मूर्खों में से चुना है और आप सबके बीच में खड़ा किया है। मुझको बहुत सारे वरदान और शक्तियाँ दिया है और आप सबके बीच में खड़ा किया है अपना नाम देकर। मैं इसलिए नहीं कहता कि बहुत सारे शक्तियाँ दिया है या क्या अपनी बड़ाई करने के लिए मैं ये सब नहीं कहता हूँ, पर मैं उसके नाम की महिमा के लिए कहना चाहता हूँ। और जो कुछ दिया है मुझको, वो इसलिए नहीं दिया कि वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए दिया है कि हम सबसे प्रेम करता है। जी हाँ, वो आपसे भी बहुत प्रेम करता है, पर सिर्फ मेरी बॉडी यूज़ करता है, पर बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। जैसे पवित्र शास्त्र में कहता है, मैं एक बार फिर वापस अपने सर को झुकाता कोटि कोटि प्रणाम करता प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र नाम से। बाइबल में कहता है कि हम सब उसके अंग है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई टांग है, कोई नाक है। और जिस तरह बाइबल में भी कहता है कि आँख कान का काम नहीं कर सकता, आँख नाक का काम नहीं कर सकता है, और मुंह पैर का काम नहीं कर सकता, पैर हाथ का काम नहीं कर सकता। सबका अलग अलग है। जो कुछ मुझको दिया उसके नाम की महिमा है, वो बहुत कुछ अलग सा दिया है। पर मैं कहना चाहता कि मैं सिर्फ ज़ीरो हूँ, यू नो। पर जब वो मेरे साथ रहता है, फील वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड, वो आपके साथ भी है कि आपसे भी प्रेम करता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पर उसके नाम की महिमा हो। मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं किसी को बुरा कहने के लिए आया हूँ। जिस तरह मैंने हेडलाइन में कहा है कि बहुत बड़े बड़े पास्टर्स और बड़े बड़े बिशप्स और क्रिश्चियंस नरक की आग में जल रहे हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यीशु ने आपको बोलने के लिए कहा है कि पवित्र शास्त्र में कहता है मत्ती 7:1 कि दोष मत लगाओ, अगर दोष लगाओगे तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह की मर्जी है। उन्होंने क्या किया, क्यों नरक की आग में बैठे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने चर्च में लोगों को इनवाइट किया, इसलिए नहीं कि उनका उद्धार हो, पर इसलिए किया क्योंकि उनको दशवंश चाहिए था। इसलिए बाइबल में कहता है कि तूने मेरे घर को बिजनेस घर बना दिया। और उसने अपने भाइयों को, बहुत लोगों ने अपने भाइयों को क्षमा नहीं किया। और पवित्र और प्रेम किस चिड़िया का नाम है वो लोग नहीं जानते थे। और उन्होंने, कोई छोटा पास्टर अगर किसी बड़ी चर्च में गया तो उन्होंने उसको जैसे चोर आपके घर पे घुस आता है वैसे उसकी नज़र को देखा। और उनके लीडर्स जो चर्चेस के, उनको बोला भाई ये इस पर नज़र रखना, कहीं किसी मेंबर से हमारे बात न करे, कहीं हमारा मेंबर चर्च में से लेके नहीं जाए। क्योंकि उन्होंने चर्च को एक बिज़नेस का घर बनाया है, एक एटीएम ऑफिस, एटीएम मशीन कहते हैं, वो उन्होंने समझा। उनके पास डिग्रियाँ तो बहुत सारी थी, वो तो पृथ्वी पर नहीं है, अभी उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास डिग्रियाँ बहुत सारी थी, पर क्या विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग और नरक है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से गए। तो उन्होंने ये भी कहा मरने के बाद कि मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया, पर यीशु ने कहा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। इसलिए वो लोग नरक की आग में जल रहे हैं। तो यीशु मसीह 2012 में लोग डर गए थे कि यीशु मसीह आने वाला है और ये पृथ्वी नाश होने वाली है। जी हाँ, वो आ चुका है, उसने मुझसे दोस्ती की है। जैसे यूहन्ना 15:15 में कहता है कि मैं दास नहीं पर मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी क्या करता है। मैंने पहले अपनी गवाही में बोला कि अब लगभग 35 ईयर्स देवी देवता का भक्ति है, किसी ने दर्शन नहीं दिया, पर किसी ने मेरे को सुसमाचार सुनाए और यीशु ने मेरे से बातें की। और लगभग 7 महीने भक्ति करने से यीशु मसीह ने मुझको दर्शन दिया। और मैंने मांगा कि जैसे मेरे को दर्शन दिया सबको दर्शन दे। और मैंने और भी कुछ मांगा जो बता दो। मैंने बोला जिन के लिए मैं प्रार्थना करूँ सब लोग स्वर्ग में आना मांगता है। तो उसने कहा जी नहीं, ये मैं तेरे को नहीं दे सकता, पर हाँ तो प्रार्थना करेगा तो मैं लोगों को दर्शन दूंगा, बहुत सारे लोगों को, और उनको स्वर्ग भी घुमाऊँगा और उनके रिश्तेदारों को भी मुलाकात करूँगा। जी हाँ, वो बड़े बड़े पास्टर जो नरक की आग में जल रहे हैं, कि बहुत से क्रिश्चियंस है, उनका डिग्रियाँ है, पवित्र शास्त्र पढ़ा हुआ है, डिग्री बड़ी है, पर वो विश्वास नहीं करते, इसलिए झूठ बोलते हैं। पर वो लोग अभी नरक की आग में जल रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा और अनुग्रह हम सब पे हुआ है। जी हाँ, वो आपसे प्रेम करता है। और मैं कहता हूँ जितने पास्टर और बिशप्स है, कोई ख़राब नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, पर जो रूहें रहती है वो अपना काम करती है। इंसान का दुश्मन नहीं, पर रूहें जो है वो हमको स्वर्ग में देखना नहीं चाहती, इसलिए रूहें किसी के अंदर घुस जाती है। जैसे यीशु 40 दिन बेयाबान में था, 40 डेज़ जंगल में था,
शैतान ने उसको सब कुछ दिखाया, बोला ये मैं तेरे को सब देता हूँ, तू मेरे को प्रणाम कर। पर यीशु ने क्या बोला? नहीं। पर हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, जी हाँ, उन्होंने उनको सलाम किया और शैतान ने उनको दिया बहुत कुछ। इसलिए वो जो रूहें हैं वो अपना काम करती है। सभी पास्टर, सब बिशप्स अच्छे हैं, मैं किसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, पर यीशु मसीह का दया कृपा अनुग्रह आप सब पे हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी पे आ गया है, मुझसे दोस्ती किया है। पर आप सबको स्वर्ग और नरक दिखाना चाहता है, आपको घुमाना चाहता है, और आपके जो रिलेटिव्स हैं आपको उनसे मुलाकात कराना चाहता है, और ताकि आप सच्चाई को जानें कि जो बड़े बड़े पास्टर जिन्होंने ऐसा गलत काम किया, क्यों किया, क्या किया, वो आपको बताएंगे। पर मैं इतना भी जानता हूँ कि बहुत से लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मोर देन 35,000 लोगों ने देखा, बट अब 1,000 समथिंग ने खाली सब्सक्राइब किया। तो मैं बोला भाई ये लोग सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बाकी लोगों का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास डिग्री है। जी हाँ, अपने आपको क्रिश्चियन तो कहते हैं बहुत से लोग, और ये भी कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, पर मैं क्षमा चाहता हूँ, विश्वास अगर आप दिल से नहीं करेगा तो आप विश्वासी नहीं है। बोलना, सुनना, देखना, तीन अलग बातें आप दिल से करेगा कि भाई हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह सब कर सकता है। मैं तो गवाही देता आया हूँ। जैसे यूहन्ना 10 का 20 लोगों ने यीशु को बोला कि पागल है, इसकी मत सुनो, उसमें दुष्ट आत्मा है। हो सकता है बहुत से लोग मुझको भी बोलेंगे मैं पागल हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं पागल हूँ नहीं हूँ। पर मैं इतना कहता हूँ, जिस वक्त जो कोई नहीं सुनेगा, जिस वक्त ये पृथ्वी को छोड़ेगा, उस वक्त उसको यीशु का सामना करना पड़ेगा। वो बताएगा कि मैंने पास्टर बलानी, हरीश बलानी, उसके मुँह से मैंने तुमसे बातें की पर तूने सुना नहीं, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मेरे हर एक गवाही उतना सत्य है जितना आपको रात को चांद दिखता है और सुबह को सूरज दिखता है। मेरा डिग्री सिर्फ मेरा विश्वास है, और देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह, बोलने वाला भी प्रभु यीशु मसीह, उसने सिर्फ मुझको दिया है। मैं बताया, मैं एक छोटा सा दास हूँ, बहुत ही छोटा, पर उसने अपना नाम देखा है, अपना दया, उसका अनुग्रह, उनकी कृपा मुझ पर नहीं, आप सब पे हुआ है। तो अभी भी वक्त है, मुझको कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे और आप स्वर्ग और नरक का दर्शन पाओगे। और भी बहुत कुछ दिया मुझको, एलिया का गिफ्ट दिया, 2 राजा का 1:10, और भी बहुत कुछ दिया। अभी वक्त नहीं है, बताऊंगा तो ऐसा लगेगा तुम्हारे सर के ऊपर से पानी जा रहा है। पर अगर यीशु मसीह है, ज़िंदा है, वो चमत्कार करता है, तो इतना खाली याद रखो, किसको कुछ भी दे सकता है, पर वो हम सबसे प्रेम करता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। पर मैं विनती करूँगा कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखो, और अगर विश्वास करते हो तो मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि यीशु मसीह आप सबको स्वर्ग में देखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा है जो मैंने बताया कि जो लोग नर्क में बैठा है वो सब ऐसा कर रहा है, तो बदलना चाहता है, उनको मिलना चाहता है, तो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करें। वैसे मेरे को फ़ोन तो बहुत सारे हैं, मैंने एक जो वीडियो डाला था, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का भी नाम लिखा था, और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, मियामी, फ्लोरिडा, पता नहीं कहाँ से, पूरे वर्ल्ड, रोम से आया, कुवैत कंट्री से आया, अरब कंट्री से आया, यूरोप से आया, बहुत कॉल्स आया। कई बार ऐसा था कि मैं 2-2 बजे तक रात को बिज़ी था, फ़ोन से अटेंड करना सबको बहुत मुश्किल हो गया था, पर फिर भी मैं कर रहा था। मेरा नंबर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे 2-3 पहले भी वीडियो है। पर हाँ, आप सभी लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखो, और यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। ये मत सोचो कि मैं किसी भी क्रिश्चियन के खिलाफ हूँ या क्या, नहीं। न्याय तो सबका होगा, हम सबका मेरा भी होगा, पर जो उसने कहा है बताने के लिए वो सिर्फ मैंने कहा है, और विश्वास करो मेरी गवाही सत्य है, क्योंकि मैं मसीह में झूठ नहीं बोलता। मेरे को परमेश्वर ने बदला है, उसके नाम की महिमा हो। पर वो आप सबसे प्रेम करता है, आपको स्वर्ग घुमाएगा, स्वर्ग दिखाएगा आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे, और जितने पवित्र शास्त्र में पत्रस, पीटर, बारश जो भी है, उसके मदर, उनसे भी मुलाकात कराएगा, और भी बहुत बड़े भी काम करता है। वक्त आएगा तो मैं और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसको सब्सक्राइब करना और सबको फॉरवर्ड करना, और मेरे को प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद, एंड गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू, और हमको प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू एंड प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर बस अपने सर को कोड़ी कोड़ी पढ़ने करता हूँ, चुकाता हूँ कि मुझ जैसे मूर्ख को उसने चुना है। थैंक यू जीसस, एंड आई लव यू जीसस। थैंक यू।